तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि टीएमकेओसी एक हल्का फुल्का कॉमेडी शो है जिसमें सिर्फ हंसी मजाक होता है, तो आज के बाद आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है। क्या आप जानते हो कि पोपटलाल, जिसे हम बेचारा और शादीशुदा के लिए तरसता हुआ जर्नलिस्ट समझते आए हैं, उसके पीछे एक ऐसा डार्क पास्ट छुपा है जिसका राज अगर सामने आ जाए तो गोकुलधाम ही नहीं, पूरा इंडिया हिल जाएगा। और सिर्फ पोपटलाल ही नहीं, अब्दुल, डॉक्टर हाथी, भिड़े और यहाँ तक के जेठालाल के पीछे भी ऐसा सीक्रेट छुपा है जो हमेशा आपसे छुपाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीएमकेओसी के सबसे बड़े हिडन सीक्रेट्स और शॉकिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, जो आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, सो प्लीज डोंट हेट फॉर एनी टीएमकेओसी कैरेक्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अब्दुल से। आपको हमेशा से दिखाया गया कि अब्दुल एक छोटा सा सोलर शॉप चलाता है और सोसाइटी के हर मेंबर की छोटी बड़ी हेल्प करता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग असल कहानी कुछ और ही थी। 2007 के आसपास शो स्टार्ट होने से पहले अब्दुल दुबई का एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसका अपना सोलर कंपनी था जो साल के 100 करोड़ कमाता था, लेकिन एक स्कैमर ने उसकी दुनिया तबाह कर दी। और क्या आप जानते हो उस स्कैम के पीछे कौन था? यस, हमारा अपना जेठालाल। क्या हुआ था कि अब्दुल का अफेयर चल रहा था इंस्पेक्टर चालू पांडे की वाइफ बासुंदी के साथ। एक दिन जेठा ने दोनों को पार्क में देख लिया और तुरंत फोटो खींच ली। उसके बाद अब्दुल को ब्लैकमेल किया, या तो अपना पैसा और कंपनी मेरे नाम कर दे, वरना चालू पांडे को सब दिखाता हूँ। बेचारा अब्दुल ये सुनकर मजबूर हो गया। उसने अपना दुबई का बिजनेस जेठा के नाम कर दिया। यहाँ तक के गोकुलधाम सोसाइटी भी उसने जेठा को ट्रांसफर कर दी। जेठा ने 2 फ्लैट्स अपने लिए रखे और बाकी बेच दिए, और बस वही पैसा बन गया आज का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक एम्पायर्स। और अब्दुल उसको गिल्ट और संपत्ति में जेठा ने सोसाइटी के गेट के पास एक सोलर शॉप खोलने दिया। और जो सोलर आज भी आप पीते हो वो एक्चुअली जेठा के दुबई वाले प्लांट से आता है। मतलब अब्दुल बस एक पुपेट बन गया। तो अब आते हैं असली धमाके पर, पोपटलाल। दोस्तों, आपको हमेशा दिखाया गया कि पोपटलाल बेचारा एक अकेला पत्रकार है जिसकी शादी कभी नहीं हो पाती, लेकिन अगर मैं कहूँ कि असल में पोपटलाल पहले से शादीशुदा था और उसकी वाइफ अब जिंदा नहीं है, क्योंकि पोपटलाल खुद उसका खून कर चुका है। हाँ, सही सुना आपने। थ्योरी के हिसाब से पोपटलाल की शादी भोपाल में हुई थी, लेकिन उसका मैरिड लाइफ बहुत ही टॉक्सिक था। रोज की लड़ाई, रोज का झगड़ा। एक दिन पोपटलाल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने वाइफ का मर्डर कर दिया। उसकी लाश नदी में फेंक दी और हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? तो जवाब है, उस वक्त भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। पोपटलाल ने उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपना पास छुपा लिया, लेकिन सोसाइटी में एक ऐसा इंसान था जिसे ये राज मालूम था, और वो थी रीता रिपोर्टर। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा पोपटलाल और रीता कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। रीता ने उसे धमकी दे दी कि मैं सब एक्सपोज कर दूंगी, और एक दिन पोपटलाल ने गुस्से में रीता को भी खत्म कर दिया। और वही रीजन है कि इतने सालों से आपको रीता रिपोर्टर शो में दोबारा दिखाई नहीं दी। और अब बात करते हैं दया और सुंदर की। हमेशा आपने सुना कि दया की माँ एक ग्रेट सोशल वर्कर थी जो कभी स्क्रीन पे नहीं आई, लेकिन असल में उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी। दया और सुंदर ने मिलकर एक फेक कहानी बनाई ताकि जेठा के पैसे पर राज कर सके। फोन पे जो आवाज आती थी दया की माँ के रूप में, वो असल में दया की मासी थी जो इस स्कैम का पार्ट थी। धीरे धीरे जेठा का पैसा लूट कर दया और सुंदर अहमदाबाद भाग गए, और इसी वजह से दया कभी शो में वापस नहीं आई। जेठा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया को ये कहानी सुना दी कि दया माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है, लेकिन असल में जेठा ने उसे डिवोर्स दे दिया। और रही बात सुंदर की, वो अब भी आता है क्योंकि उसके पास जेठा और बबीता का राज है, और सुंदर उसी ब्लैकमेल पे जीता है। और अब आते हैं सबसे खतरनाक थ्योरी पे। क्या आपने कभी नोटिस किया डॉक्टर हाथी के क्लिनिक में कभी पेशेंट नहीं दिखते, बस 1-2 लोग आते हैं? रीजन ये है कि उनका क्लिनिक एक कवर अप है। असल में रात को डॉक्टर हाथी और कोमल एक अंडरग्राउंड ऑर्गेन स्मगलिंग रॉकेट चलाते हैं। गरीब और मजबूर लोगों को पैसा देकर उनके ऑर्गेन्स निकालते हैं और 10 गुना दाम में ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इसी वजह से उनके क्लिनिक में ना नर्स होता है ना स्टाफ, क्योंकि जो भी सच जान लेता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। सोचो कितना डार्क ट्विस्ट है इस कॉमेडी शो के पीछे। अब दोस्तों, सबसे शॉकिंग थ्योरी, गोकुलधाम सोसाइटी एक नॉर्मल सोसाइटी नहीं है, बल्कि एक मेंटल शरण है। सोचो हर कैरेक्टर एक मेंटल इलनेस का पेशेंट है। जेठालाल को डिलीजन डिसऑर्डर है, उसे लगता है बबीता उसे सीक्रेटली प्यार करती है। भिड़े को ओसीडी है, छोटी सी बात पे भी हाइपर हो जाता है। पोपटलाल डिप्रेशन का शिकार है। डॉक्टर हाथी को ईटिंग डिसऑर्डर है। चंपक चाचा का एग्रेशन और मेमोरी लॉस है। और तारक, वो असल में इन सब का डॉक्टर है जो इन पेशेंट को डेली संभालता है अंडर द कवर ऑफ फ्रेंडशिप। तो दोस्तों, अब आप बताओ आपको इन थ्योरीज में से कौन सी सबसे शॉकिंग लगी? पोपटलाल का मर्डर
डॉक्टर वाला पास्ट या अब्दुल का दुबई बिजनेस या फिर डॉक्टर आती का ऑर्गेन रॉकेट, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद आपकी सोच से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि TMKOC के और हिडन सीक्रेट्स आप मिस ना करो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार राज के साथ। तब तक के लिए बाय।